बाल बाल बचे जूस की इस रेडी लगाने वाले व्यक्ति और उनका बच्चा तीव्र गति से आ रही एक कार का शिकार हो गए। दरअसल हुआ यूं कि एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार जूस वाले के खोखे में जा टकराई, जिसके चलते उसका खोखा पूरी तरह से बिखर गया और सामान इधर उधर तितर बितर हो गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि 19 वर्षीय पवन की मौके पर मौत हो गई। दर्शकों को बता दें कि यहाँ गुहला रोड पर एक भयानक हादसा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में गाड़ी पलट गई है और कितनी स्पीड में रही होगी ये गाड़ी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और कोई लगता है किसी फ्रूट की जो है रेडी से टकराई है या फ्रूट के किसी व्हीकल से टकराई है, जिसमें जो है ये फ्रूट देखिए आप किस तरह से, मैं कहूंगा क्लोज आकर दिखाएं तस्वीरें कि यहाँ पर जो है हादसा जो हुआ है, इस हादसे में देखिए किस तरह से ये जो व्यक्ति इसमें था वो शायद घायल हुआ हो, चोटिल हुआ हो। और ये लग रहा है कि कोई रेहड़ी है, जो रेहड़ी कोई फ्रूट की रेहड़ी थी शायद, और उसको ये गाड़ी टकराई है और पलट गई है। मैं कहूंगा थोड़े से पीछे से तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए किस तरह से रेहड़ी जो है चकनाचूर हो गई है। और ये रेहड़ी की जो तस्वीरें हैं, और शायद यहाँ प्रत्यक्षदर्शी जो है मौजूद रहे हों। जी, आपको जानकारी है कि ये किस समय हादसा हुआ? आपको है जानकारी? जी जी। और जो है पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है, गुहला पुलिस शायद यहाँ मौके पर पहुंची हुई है और जानकारी हासिल करना चाहेंगे। जी शिव कुमार, तो ये हादसा हुआ और जो मैं जानना चाहूंगा, सर क्या नाम है आपका? जी, ये हादसा जो हुआ इसमें कोई घायल हुआ या ज्यादा चोटिल भी है, किस तरह से है? अभी इस बारे में कुछ नहीं पता, जाके अभी पता करेंगे हॉस्पिटल में क्या है। किस रेहड़ी से ये रेहड़ी लग रही है? कोई फ्रूट की शायद जा रहा है कि जूस की रेडी थी, उसमें गाड़ी की टक्कर हुई है, उसके बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी सबसे। तो रोहित जी, जो व्यक्ति बिठाया गया ये कौन है? ये बस इस बारे में पूछताछ करेंगे ना, अभी पता नहीं। अभी ये कह रहे हैं यहाँ की गाड़ी चला रहा था, क्या है उस बारे में गाड़ी चालक को भी कोई चोट वोट है या कोई साथ में भी था, कुछ है जानकारी? कुछ इस बारे में कुछ नहीं पता, अभी हॉस्पिटल में जाएंगे उसके बाद। जी। तो देखिए मौके पर थे, मौके पर गवाह हैं। जी क्या नाम है आपका? भीम सिंह सर। भीम सिंह, जो हादसा ये हुआ किस तरह से हुआ, आपने देखा जब? सर मेरी शॉप है यहाँ पे, मैं बैठा हुआ था, मेरा बेटा था, ये यहाँ से पानी का कोई वो है पीछे, उसमें लगी। एक आदमी तो शायद वो तो डेड हो गया, खत्म है वो तो। एक आदमी स्पॉट पे डेड। तो ऐसा आया जैसे मेरी शॉप थी, ये जैसे उल्टी सीधी हुई, बीच में लगी आके मेरी दुकान के सारा कुछ खत्म। नशा जो है किया हुआ हो सकता है। बिल्कुल 4 आदमी थे, अभी 1 या 3 तो यहाँ से गायब है मेरे ख्याल। गाड़ी में 4 लोग थे और 4 में से एक सर गाड़ी, अगर यहाँ पे रेता ना होता तो शायद ये स्कूल को पार कर जाती। मतलब बहुत स्पीड में गाड़ी टकराई सर, कम से कम 50-60 हजार रुपए मेरा लॉस हो गया। आज भी लग रहा है कि जैसे ठेके खुले हुए हैं, उन पे मौके पर थे और मैं और मेरा बच्चा ऐसे मेरे से ऐसे निकले, क्रैश हो गया। बच्चा बच गया जी, बिल्कुल। बच्चे का बचाव रह गया, ये भी शुक्र रह गया, लेकिन दुकान खत्म कर दिया मेरी इन्होंने बिल्कुल। मतलब आपकी दुकान थी, दुकान में टकराई है? बिल्कुल बिल्कुल जी, वो देखो आपके सामने पड़ी है जी, मशीनें वगैरह, कम से कम 60 हजार रुपए का सारा सिस्टम खत्म कर दिया। जान बच गई, ये ही बहुत बड़ी गनीमत समझे ईश्वर की, क्योंकि जान दिहाड़ीदार बंदा है जी, बिल्कुल जी जी दिहाड़ीदार आदमी है जी, बिल्कुल ये तो खत्म कर दिया जी। तो ये गाड़ी चालक है, कहाँ गाड़ी का नंबर है? ये कहाँ के हैं भाई? हम डेराबाग सिंह से हैं जी। चारों आप डेराबाग सिंह के? हम चारों डेराबाग सिंह के जी। और रही बात जो गाड़ी चला रहे थे, हम तो मौके पे देख आए हैं जी, और आगे देखा जी भी हाँ क्या कंडीशन है क्या नहीं। जिसको चोट लगी उसको हॉस्पिटल में ले गए जी। गाड़ी आपकी है? गाड़ी माले ब्रदरहुड की है जी। ठीक है जी, हाँ ब्रदरहुड की है जी। मान लो भी जानकार है जी, ऐसे बाय फेस जी। हाँ जानकार की गाड़ी है जी। गाड़ी में नहीं थे उस समय? जो मैं गाड़ी में मौजूद नहीं था जी, जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं जी भी हाँ ड्रिंक करी, उसके बाद देखते क्या रहे। हाँ जी ठीक है जी। तो देखिए जो है गाड़ी के जो ओनर हैं या उनके ब्रदर हैं, उनसे बात की गई है। और अभी आपको जो रेडी यहाँ लगाते थे, जो ये फ्रूट के लिए एक छोटा सा खोखा उन्होंने किया हुआ था जूस वगैरह के लिए, वो कितना किस तरह से बिखरा है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जानकारी ये भी चाहेंगे कि जो 4 लोग थे उनमें से भी कोई घायल हुआ है? सर मेरे को पहचान में नहीं है, 3-4 निकले, मैं अपने बेटे को लेके खड़ा था वहाँ साइड में, तो पता नहीं किधर गए। मेरे को तो ये भी बाद में पता लगा कि ये बंदा है। तो जो भी निकल गए वो लोग, सुरक्षित निकल गए? एक मार दिया जो रास्ते में खड़ा हुआ था, कोई सवारी थी खरका की, यहाँ खड़ी हुई थी जी। वो तो समझो मर ही गया होगा जी, उसका बहुत बुरी टक्कर लगी है, वो तो होगा। आप लोगों ने भी किसी ने भी देखा है? तो जो आप ही देख पाए तो के कारण रोड बिल्कुल सुन्न था और बहुत तेज थे, हम दोनों ही बैठे हुए थे, मैं और मेरा बेटा। सर कहीं ना कहीं मानते हैं कि नशा इसमें जिम्मेदार है? सर देखो वो तो जब हुआ है वो तो निकल ही गया, मैंने देखे नहीं है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो दुनिया इकट्ठी होगी, और मेरे को तब पता लगा कि ये बंदा है। तो अपने बचाव में लगे हुए? बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरा बेटा छोटा सा था, मैं उसको उठाने लग गया, सहम गया, मैं उधर ही उलझ गया, लेकिन पता नहीं किधर किधर निकल।
तो देखिए ये आपको दिखा दे तस्वीरें, ये जो सीमेंट की जो है ऊपर जो चादर लगाई होती है वो ये क्रेट हैं जो ये, और ये देखिए रेहड़ी के जो टायर हैं किस तरह से बिखरे पड़े हैं, सामान जो है आगे तक वो बिखरा पड़ा है। और यहाँ पर जो है काफी बड़ा ये हादसा आज हुआ है। और जूस की जो रेहड़ी है ये इसको टकराई है गाड़ी और बुरी तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है। किस स्पीड में रहे होंगे युवक, मस्ती करते गए हैं या अचानक जो है इम्बैलेंस हुए हैं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आपको ये भी बता दें कि ये गाड़ी जो है ये गाड़ी भी बाहर के नंबर की गाड़ी है, हालांकि ये गाड़ी यही गुला की गुला के पास ही बताई जा रही है। ये जो वो खोखा जो रेहड़ी जो लगी हुई है उसका एक हिस्सा है, ये बिखरा पड़ा है। गाजरें जो हैं ये जूस वाली ये पड़ी हुई हैं। और आपको ये दिखाते चलें कि जो ये गाड़ी है ये आप देख सकते हैं किस तरह से पलटी होगी। और हो सकता है कि जो युवक चला रहे थे वो भी घायल हुए हों, क्योंकि जब मौके पर जो कोई ऐसा टकराव होता है तो नहीं पता चल पाता और बाद में ही इसका पता चल पाता है। और ये जो सब हुआ है होली के दिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। होली के दिन जो है संयम बरतते हुए लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे चलें। और फिलहाल जो रोड जाम जैसी स्थिति हुई पड़ी है और ये जो पूरी तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं, लाइव दिखाई गई हैं कैथल केसरी पेज पर, क्योंकि हमें जानकारी मिली कि कोई एक्सीडेंट यहाँ हुआ है गुला रोड पर, तो हम तुरंत मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं। फिलहाल जो है ये जो व्हीकल है इसकी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किसका व्हीकल है, पूरी डिटेल्स निकाल रही है पुलिस। और ये रोड की मैं कहूंगा तस्वीरें दिखा रहे किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर दर्जनों लोग इकट्ठा हुए हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और आज जो है शराब के कुछ ठेके भी जो है खुले हुए थे, शायद ड्राई डे डिक्लेयर नहीं है, अगर ड्राई डे डिक्लेयर होता तो शायद ठेके ना खुलते। और हो सकता है कि युवकों ने नशा ना किया हो, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट को देखकर आमतौर पर लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने नशा किया हो और इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ हो। इम्बैलेंस भी हो सकते हैं। और एक जो है टकराव बता रहे हैं कि पिछली तरफ जो है टकराव हुआ था, किसी व्यक्ति को जो है गाड़ी की टक्कर लगी है और टक्कर लगने के बाद गाड़ी इम्बैलेंस हुई और इम्बैलेंस होकर यहाँ जो है इस खोखे में आगे टकराई है। इसकी शायद सीसीटीवी फुटेज तो अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी युवक थे उन्होंने कहा है कि ये जो दुर्घटना घटित हुई है बिल्कुल इम्बैलेंस होने की वजह से हुई है और गाड़ी जो है सीधे आकर टकराई है यहाँ पर। और फिलहाल जो है आपको दिखा दें कि दो लोग जो हैं इस गाड़ी को देखने के लिए, इस गाड़ी के एक्सीडेंट को देखने के लिए यहाँ खड़े हैं, जहाँ कोई मोबाइल से इसकी वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। और जो लोग हैं उसके बयानात जो है पुलिस द्वारा इस समय कवर किए जा रहे हैं, पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और मैं कहूंगा थोड़ा स्पीडली जो तस्वीरें दिखाते चलें। यहाँ पर ये देखिए कि सड़कों के किनारे पर लोग अपना रोजगार चलाने के लिए खोखे वगैरह रखते हैं। हालांकि सड़क पर साइड में खोखा रखा था कि इधर रखा था ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और इतनी बड़ी दुर्घटना जो है शायद किसी की जिंदगी भी लील गई हो। तो अभी तक तो ये इनपुट्स नहीं आए हैं कि कितना गंभीर कौन हुआ है, लेकिन घायलों को चोट जरूर लगी है और जो गाड़ी के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको भी शायद चोट लगी हो। और फिलहाल जो हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। और यहाँ से जो है बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा था, सवारी कोई खड़ी थी किसी व्हीकल में जाने के लिए, कोई बस आदि की वेट कर रही थी वो सवारी, और वो वहां पर जब वो गाड़ी टकराई, गाड़ी इम्बैलेंस हुई और गाड़ी जाके यहाँ लगी और गाड़ी ने जो है पूरी तरह से जो इसके परखच्चे उड़ा दिए हैं और गाड़ी भी इम्बैलेंस होकर पलट गई है। ये तस्वीरें फिर से मैं कहूंगा कैमरा मूव करके एक बार दिखा दे, दूर से ये तस्वीरें साफ नजर आएंगी। और यहाँ जो ये हादसा हुआ है यहाँ पर गाड़ी की जो तस्वीरें हैं वो जरूर दिखाई जाएं। और आपको बता दें कि जो गाड़ी पलट गई है उस गाड़ी की तस्वीरें यहाँ से इस तरह से जो है आपको साफ नजर आ रही होंगी। इन तस्वीरों में देख सकते हैं लोग यहाँ पर खड़े हैं और लोगों के द्वारा जो है गाड़ी की तस्वीरें खींची जा रही हैं और इसके अलावा लोग जो है इसको कवर करने में लगे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मैं कहूंगा यहाँ दिखा दें कि जो किन्नू है, जो गाजर है वो, और जो इसकी जो टूटी हुई आप चादरें देख सकते हैं वो भी पड़ी है, सीमेंट की जो चादर है वो टूटी हुई पड़ी है। और बहुत बड़ा जो हादसा आज होली के दिन ये घटित हुआ है। को बता दें कि सड़क दुर्घटना के इस मामले में जो है युवक की मौत होने की सूचना अभी प्राप्त हुई है और युवक की जो है मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा हुआ है होली के दिन और ये जो है होली की मस्ती जो है किसी एक जिंदगी को लील भी गई है। तो इस प्रकार की और भी खबरें देखने के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। वहीं जानकारी देते हुए खोखा संचालक ने बताया कि उसका लगभग 60,000 रुपए का नुकसान हो गया और सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि वो और उसका छोटा बच्चा वहीं पर बैठे हुए थे जब कार खोखे से टकराई, बस उनका बचाव रह गया।
इसके लिए भी ईश्वर का शुक्र है। उन्होंने बताया कि पवन किसी बेकरी में काम करता था और आज अचानक मौत का ग्रास बन गया। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर तेजेंद्र। तो आज आपके पास एक केस आया, क्या मामला है? एज पर हिस्ट्री वो RSA का पेशेंट था, रोड साइड एक्सीडेंट का। हमने रिसीव किया तो उसको महावीर दल की एक एम्बुलेंस उसको छोड़ के गई थी 5:45 के अराउंड। और जैसे ही हमने उसको इमरजेंसी में लिया, उसके वाइटल्स नहीं थे, ना पल्स थी। फिर हमने उसको CPR दे के रिससिटेट करने की कोशिश की, पर रिससिटेट पेशेंट नहीं हो पाया। उसके सर पे काफ़ी गहरी चोट लगी हुई थी, तो उसको 10 मिनट तक हमने CPR दी। फिर दोबारा उसको मॉनिटर किया, उसमें फिर भी धड़कन जो बोलते हो आप, पल्स नहीं आई। तो फिर उसको हमने ECG करके देखा, तो ECG पे फ्लैट लाइन्स आई और हमने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। तो उनके परिजनों को सूचना दी गई या फिर जहाँ से आपको सूचना मिली थी या उन्हीं को बॉडी वापस संभाली? हमने पुलिस में रुक्का भेज दिया है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और जो है उसके जो साथ आए थे उनको तो वर्बली इन्फॉर्म कर दिया गया। और बॉडी अभी पुलिस वालों से हमारी बात हुई थी, बॉडी मोर्चरी में रखी गई आज, और कल वो उसको GH में जाके उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। जो ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला था, कौन थे और कितने व्यक्ति थे? सर इसमें 4 व्यक्ति थे। मेरी यहाँ पे शॉप है, मैं बैठा हुआ था, ये पीछे पानी का गटर है, उसमें टक्कर लगी इसकी। जैसे वहाँ से पलटी है तो वैसे आई है, यानी कि भागती भागती आई। तो मैं और मेरा बच्चा थे, हम लोग उठ के साइड हो गए और जैसे मेरी शॉप थी उसको लगी, सारा कुछ खत्म कर दिया। गाड़ी में कितने लोग थे? सर मैंने ध्यान से देखा, लेकिन ये है कि 4 लोग थे, क्योंकि अपने बच्चे को उसमें लग गया था, बच्चा मेरा सहम गया। तो किसी के मतलब हताहत होने की, कोई मरने की कोई खबर? सर पता नहीं, एक आदमी पीछे खड़ा था, उसके लगी है, वो हॉस्पिटल में, मुझे पता नहीं, हॉस्पिटल में? क्योंकि मैं उलझ गया था, तभी यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, पता नहीं लगा। तो आप यहाँ क्या करते हो? सर मेरी दुकान थी। ये दुकान जो जूस की जो दुकान बताई जा रही है, तो आपका सरकार से मतलब कोई ऐसा भी है PCR के द्वारा या फिर कोई यहाँ पे मौके पे पहुँचा हो? सर आए तो हैं बाद में, लेकिन मुझे तो पता नहीं लगा ना, जो मेरा बच्चा था मैं उसमें उलझ गया। लेकिन मैंने 112 पे डायल किया, नंबर नहीं लगा। उसके बाद आए हैं पुलिस वाले, पता नहीं क्या किया, मुझे पता नहीं। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? लोकल जी का? यही का सलेमपुर का। राजेश नेगी जी। क्या करते हो? होटल में काम करते हैं। कौन से होटल में? अब होटल का नाम नहीं बताते हैं। तो जो साथी था ये आपका, तो ये आपके साथ काम करता था? हाँ जी। क्या काम करता था? काम ही करता है अपने साथ होटल का। अपने साथ होटल का। ये होटल कहाँ है? होटल यहीं पे चिका में। किसका होटल है? ये है सेठ का ही है। क्या नाम है उनका? सेठ का नाम से जानते हैं। सेठ के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये पीछे से कहाँ से रहने वाला था? यूपी का। तो इसके पारिवारिक लोगों को बता दिया? हाँ जी। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में भाई बहन माँ बाप हैं। तो वो कहाँ रहते हैं? यूपी में ही। यूपी में ही है। तो उन लोगों को वहाँ बता दिया? वहीं मौके पर पुलिस के कर्मचारियों ने भी तथ्य जुटाए और जांच अधिकारी ने कहा कि अभी वो इस मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों ने भी अपने बयान दिए। होली की मस्ती में तेज रफ्तार कार का युवक को टक्कर मारना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। गोहला चीका से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।